झालावाड़ जिला एसपी अमित कुमार के कार्यभार संभालते ही तस्करों पर नकेल व कार्रवाइयों का दौर शुरू। अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। इस दौरान पुलिस द्वारा 3 थाना क्षेत्र में भिन्न भिन्न कार्रवाई कर 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 2.61 ग्राम मादक पदार्थ समेत करीबन 3 किलोग्राम डोडा चूरा तथा 18.5 लाख रुपए नकदी सहित 3 लग्जरी कारों को भी जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि संगठित अपराध तथा मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध झालावाड़ पुलिस द्वारा जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जिला स्पेशल टीम तथा पुलिस थाना झालरापाटन कामखेड़ा तथा पुलिस थाना पेड़ावा द्वारा अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 18.5 लाख 3 लग्जरी कारें, 2.61 ग्राम अवैध मादक पदार्थ इसमें तथा करीबन 3 किलो डोडा चूरा भी जब्त किया है। पहली कार्रवाई झालरापाटन थाना क्षेत्र के टोल नाका तिराहे पर की गई, जहां नाकेबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई, जावेद हुसैन के कब्जे से 2.61 ग्राम अवैध मादक पदार्थ इसमें बरामद हुआ। कार से 13,50,000 रुपए नकदी भी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह ये राशि लेकर बकानी निवासी सरफराज नामक युवक से 3.5 किलो मादक पदार्थ इसमें का सौदा करने जा रहा था। ऐसे में आरोपी जावेद निवासी भालदा को नकदी व कार सहित गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बड़ी कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा की गई, जिसमें रोड यात्री प्रतीक्षालय के पास नाकेबंदी के दौरान एक कार को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई। कार में 5 लाख रुपए नकदी और 2 किलो 610 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पर पुलिस ने कार सवार 3 आरोपियों सरफराज अनार सिंह और सिंह निवासी थाना क्षेत्र बकानी को एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की कार और नकदी को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस द्वारा तीसरी कार्रवाई कामखेड़ा थाना, जहां एक कार से 140 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने कार मालिक आरोपी राकेश बिश्नोई को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उसने यहां अफीम खरीदने के लिए आना बताया। एसपी अमित कुमार ने बताया कि तीनों के तार आपस में जुड़े हुए हैं। तस्करों के द्वारा नशे की बड़ी खेप की डील की जाना स्वीकार किया गया है। वहीं पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में झालावाड़ से जिले से जुड़े तस्करी के बड़े नेटवर्क व प्रदेश के अन्य पेटे तस्करों के बारे में भी खुलासे की उम्मीद है। पिछले 2 दिनों में झालावाड़ पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर 3 एनडीपीएस माफिया जो कमर्शियल क्वांटिटी का लगातार अपराध पिछले कई समय से करते आ रहे थे और दोबारा कमर्शियल क्वांटिटी का अपराध करने का षड्यंत्र कर रहे थे, उनको करने से पहले ही पुलिस ने पकड़ के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें एक मुकदमा कामखेड़ा थाने में दर्ज हुआ, जिसमें राकेश करके एक युवक जो मारवाड़ इलाके का रहने वाला है, वो कहीं अपनी गाड़ी खड़ी करके भूल गया, जिसको बाद में तथ्य सामने आया कि अवैध मादक पदार्थों के परिवहन के लिए लेके आया था। लेकिन प्रारंभिक तौर पर उसने पुलिस को बताया कि अपनी गाड़ी खड़ी करके कहीं भूल गया और पुलिस खड़ी गाड़ी को ढूंढवाने में उसकी मदद करे। जब पुलिस ने कागजात उससे मांगे तो उसने कहा कि कागजात वो कल लेकर आएगा। दूसरे दिन वो दोबारा थाने में आया कि कागजात संभवतः गाड़ी में ही रह गए। लेकिन जब उससे पूछा कि उसके आने का प्रयोजन झालावाड़ में क्या रहा, तो उसने बताया कि उसकी कहीं यहाँ झालावाड़ में रिश्तेदारी है। जब रिश्तेदारों के बारे में पुलिस ने जानना चाहा तो वो कहीं ना कहीं उसमें नर्वसनेस आ गई। बाद में प्रारंभिक पूछताछ और तथ्य सामने आए कि वो लगातार यहाँ से एनडीपीएस मादक पदार्थों की तस्करी करता है और दोबारा इसी तरह के डोडा परिवहन की वजह से यहाँ झालावाड़ में आया था और जिस गाड़ी में डोडा परिवहन करके ले जाने वाला था उसी गाड़ी को खड़ी करके भूल गया था, जिससे पुलिस की मदद चाह रहा था। इन तथ्यों की तस्दीक होने पर उस गाड़ी की तलाशी की गई, उसमें कुछ संदिग्ध कट्टे जब्त हुए, जिसमें कुछ संदिग्ध मात्रा में डोडा भी मिला है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने अनुसंधान आरंभ किया कि उसको कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 6 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। ऐसा ही एक केस पाटन में हुआ। पाटन में एक युवक जिसका नाम जावेद हुसैन है, उसको नाकाबंदी के दौरान पकड़ा तो उसके पास 13.5 लाख की नकदी मिली, जो 3.5 किलो स्मैक का सौदा करने जा रहा था। जिस युवक के पास जा रहा था उसका नाम सरफराज है।
सरफराज का पहले का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा गया है, तो एनडीपीएस मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त होने के साक्ष्य आरंभिक साक्ष्य हैं। जब इस युवक से जब्ती के दौरान के जो पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आए कि पहले भी इस तरह मादक पदार्थों की तस्करी में संलग्न रहा और इस तरह की तस्करी पहले भी की है, तो इसको गिरफ्तार करके पाटन थाने में कार्रवाई आरंभ हुई, जिसमें इसको पुलिस रिमांड पर लिया गया। सरफराज अपने अन्य 2 साथियों के साथ पिड़ावा थाने की नाकेबंदी में पकड़ा गया है, जिसमें अनार, यादव सिंह और सरफराज। जो यहाँ सरफराज जो पाटन का मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें सरफराज से सौदा होना था, वही सरफराज पाटन में अपने अन्य 2 साथियों के साथ गाड़ी में 5 लाख की रकम और अवैध डोडा के साथ पकड़ा गया। वो भी कहीं डोडा की एक भारी सौदेबाजी के लिए निकल रहा था, उसके पास फिर डोडा भी जब्त हुआ और ये संदिग्ध राशि जब्त हुई है जो मादक पदार्थों की खरीदारी में इस्तेमाल हुई थी। इन तीनों ही केसेस में विशेष ये कि सेक्शन 30 एनडीपीएस है जो ये कहता है कि कोई अगर अवैध मादक पदार्थों की कमर्शियल क्वांटिटी के षड्यंत्र में कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है तो उसकी 10 साल तक की सज़ा संभव है। पुलिस ने तीनों ही केसेस में एनडीपीएस की धारा 30 का इस्तेमाल किया है। तकनीकी तौर पे प्रमाणित हुआ है कि इस तरह की तस्करी ना केवल इन करते हुए पकड़ा है इनको, बल्कि ये पहले भी इस तरह की एनडीपीएस की तस्करी में लगातार संलग्न रहे हैं। तीनों मामलों की गहन अनुसंधान चल रही है। इनके जो साथी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी और उनको इस कानून की परिधि में लाया जाएगा। जिस तरीके से क्योंकि सरकार तो हम इनके जितने भी साथी हैं उनकी सबकी पहचान सुनिश्चित करेंगे और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लोकल लिंक्स भी सभी हैं। तक अनुसंधान में अगर आपके इसको छोड़ते हैं तो लगभग लोकल लोग और मारवाड़ से भी जो तार जुड़े हुए हैं उनको सबको ढूंढने की पुलिस प्रयास करेगी और कानून की परिधि में लेकर आएगी। पहले भी जो यहाँ की तस्करी के जितने भी तार थे वो पर भी पुलिस एनडीपीएस के पहले भी जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उसमें कौन कौन से मानसिक मुलजिम हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए यहाँ के लोग कौन हैं, सब पे कड़ी निगरानी चल रही है। हमारी जो साइबर सेल तकनीकी शाखा है उनको सबको एक टास्क दिया गया है कि सबकी गिनती तैयार करें।